तजव्वज, तुम में से जो निकाह की ताकत रखता हो, इस्तात रखता हो, वो क्या करे? वो निकाह करे, शादी करे। और मैंने अर्ज कर दिया कि इस्तात से मुराद औरत को घर देना, उसको खाना मुहैया करना और उसको लिबास मुहैया करना, ये उसकी शरई जिम्मेदारी है। ये खामन की शरई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी खामन की है, औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो सामान घर से लेके आए। जैसे हमारे यहां जो चीजें हमने बना ली, जैसे जहेज जो है, हम यहां से बात स्टार्ट करेंगे। वालिदैन, बच्ची के वालिदैन अगर अपनी बच्ची को तोहफा के तौर पे कोई चीज देना चाहें, वो उनकी अपनी बच्ची के साथ मोहब्बत है, हम इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को बरतने के लिए कुछ जरूरी सामान मुहैया फरमाया था। इतना तो आपने सुना होगा। वो मां बाप जो अपने जिगर का टुकड़ा, जो उन्हें अपने वजूद से बढ़ के प्यारा था, वो किसी के हां भेज रहे हैं। अगर ये शरई जिम्मेदारी न होती, अगर कानूनी कुदरत न होता, ये फितरत का निजाम न होता, तो मुझे ईमान से बताएं, कोई अपनी बेटी किसी के यहां भेजता? बोलिए, कभी नहीं। मां बाप अपनी बेटी को अगर अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी मोहब्बत के मुताबिक अगर उसे कोई चीज देना चाहे, उन्हें रोका नहीं जाएगा। लेकिन अपनी डिमांड करना, शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती, दीन में इसकी गुंजाइश नहीं। मैं इसके लिए कुछ सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। मैं समझता हूं कि वो इंसान, चाहे वो खानदान के अंदर या कबीले के अंदर या मुआशरे के अंदर कितना ही बड़ा अपने आप को खानदानी कहे, मैं समझता हूं वो बड़ी पस्त सोच का मालिक है जो किसी की बेटी के साथ तकाजा करे कि ये चीजें लेके आना। ये सारे मामलात एक मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अगर इस्तात रखता है तो निकाह करे। और मैंने इस्तात से मुराद बयान किया कि इस्तात से मुराद है घर मुहैया करना, उसे खाना मुहैया करना और उसे लिबास मुहैया करना एक मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर हम इन चीजों के अंदर पड़ जाएं तो उसका मतलब यह हुआ हमने महज कलमा पढ़ा है, हमें दीन की बुनियाद का भी इल्म नहीं है।
हमें दीन की बुनियादी चीजों का भी इल्म नहीं है। और मादरत के साथ आज कितने लोग हैं जो इस्तात होने के बावजूद फजूल रस्मों की वजह से अपना निकाह जो है वो उसमें ताखीर करते हैं। वक्त हो चुका पूरे पिंड नू वलीमे तो बुलाना कोई जरूरी है। और मैं हदीस पाक इत्तेफाक से मैं सामने रख बैठा। मैंने इस मौजू के ऊपर बड़ा मुताला किया। बहुत सारी चीजें जिसको आज हमने शादी का हिस्सा बना दिया, उसका हमारे दीन में कोई सिरे से तसव्वुर ही नहीं है। जैसे बारात, जैसे बारात, लंबी बारात 500-500 अफराद की, मुफ्त दा खाना वो भी अगले दे पल्ले। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो हदीस पाक जो जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वजअलुन निकाह फिल मसाजिद औ कमा काल, फरमाया तुम निकाह मसाजिद में मुनक्किद करो। और बस से बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? निकाह मसाजिद में मुनक्किद करो। सबसे बड़ी बात, निकाह के अंदर खुतबा निकाह है, अल्लाह का पाकीज़ा कलाम पढ़ा जाएगा, अल्लाह की बारगाह के अंदर हाथ फैलाए जाएंगे। जो इतनी बाबरकत जगह से हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाएगी, उम्मीद करे अल्लाह उस निकाह में बरकत भी अता फरमाएगा। और यकीन जानिए आजकल जो हालात हमारे यहां मुआशरे में हमने बना लिए, हमने खुद बनाए। शादी आलम के अंदर जाके पहले तो वहां साउंड सिस्टम, पहले उनके तरले करो कि इसको बंद करें, हम निकाह कर ले। और अगर वो बंद हो जाए तो जो पूरा पिंड इकट्ठा होता है बच्चों का, वो चुप करेंगे तो तुम खुतबा निकाह पढ़ोगे या सुनोगे ना। तो ना खुतबा निकाह कोई सुनता है, ना दुआ के अंदर कोई शरीक होता है, इल्ला माशाअल्लाह। जो असल चीज थी उसको सानवी हैसियत और बारात का मैंने अभी जिक्र कर दिया। मैंने पूरा हदीस का मुताला किया, मुझे किसी चीज के अंदर कहीं भी कोई थोड़ी सी गुंजाइश भी नजर नहीं आई। और इतनी बड़ी बारात और उसका सारा मामला हमने डाला आगे बच्ची वालों के ऊपर। मुझे आप ईमान से बचाएं, ये उनके ऊपर ये बोझ नहीं है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक में सामने रख के बैठा, अल्लाह के घर के अंदर बैठा हूं। फी जमाना कितनी ऐसी जवान बच्चियां जिनके बाल सफेद हो गए,
न वो इतने तुम्हारे खर्चे बर्दाश्त कर सके, न इतना लंबा जहेज दे सके जी। और कहने को हम सारे ही आशिक़े रसूल, सारे ही आशिक़े रसूल। आशिक़े रसूल बनना तो बड़ी दूर की बात है, एक सादा से हम मुसलमान भी नहीं बन सके। हम समझे ही नहीं कि हमारे दीन का दस्तूर, दीन का निजाम और खुदावंद करीम हमसे चाहता क्या है। दीन को बिगाड़ के तुम 5 वक्त की नमाज नहीं, चाहे 6 वक्त की पढ़ लो। बात समझ तो नहीं आई? बोलिए। कुरान का मजाक, अल्लाह के फरमान को नहीं देखना और रसूलुल्लाह की हदीसे पाक को नहीं देखना। तुम्हारी नमाजें किधर जा रही हैं और दीन क्या कह रहा है? वक़्त मुख्तसर है, मैं एक मुख्तसर हदीस पाक आपके सामने रख देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी, और यह भी हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की। जनाब सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, कायनात के वाली ने इरशाद फरमाया। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मेरे करीम का जिक्र आए, इससे बेहतर और नाम क्या होगा जब हुजूर का नाम आए तो सुभान अल्लाह ना कहा जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, आमजी लोग किसी औरत के साथ निकाह करते हैं 4 वजह से। आमजी लोग निकाह करते हैं 4 चीजों में से किसी चीज को चुना जाता है। ले मालेहा, क्या उसके यहां हम शादी करेंगे तो हमें माल ज्यादा मिलेगा। बड़े अमीर लोग हैं, बड़े अमीर लोग हैं, उनके यहां शादी करेंगे तो हमें माल वाले हासा बेहा, या कोई बड़ा खानदान देखा जाता है, बड़े बड़े खानदान वाले हैं, उनका खानदान बड़ी इज्जत शरफ वकार वाला है। या दुनिया माल को देखती है, या बोलिए खानदान को देखती है कि उनका हसब ये है, या दुनिया वाले जमालेहा, या उसकी खूबसूरती देखती है कि कुदरत ने उसके खद्दो खाल, कद काठ, चेहरे के रंग रूप। पहली चीज फरमाया, लोग किसी के साथ निकाह करते हैं उसके माल की वजह से, उसके खानदान की वजह से और उसके हुस्न जमाल खूबसूरती की वजह से। चौथी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, वाले दीनहा, उसके दीन को देख के शादी करते हैं कि इसमें दीन कितना है। उसमें मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी के साथ बदगुमानी, अल्लाह रहम फरमाए। हमारे घर भी बच्चे बच्चियां सब लोग बैठे हुए हैं, अक्सरियत बुजुर्गों की, जवानों की है, बड़ी तादाद है दोस्तों की जो ये खुतबा सुन रहे हैं। हम भी निकाह के लिए किसी के घर जाते हैं, रिश्ता पूछने के लिए, तो हम क्या चीज पूछते हैं?
कभी ये भी हमने पूछा है कि इसको कुरान भी पढ़ना आता है कि नहीं पढ़ना आता? कभी हमने ये भी पूछा है कि हजरत साहब माई साहबा जो है बच्ची, ये नमाज की पाबंदी भी करती है कि नहीं करती? जब मां ने खुद कुरान नहीं पढ़ा तो औलाद को कैसे पढ़ाएगी? जो मां खुद नमाज नहीं पढ़ेगी, औलाद को कैसे नमाजी बनाएगी? और फिर मुआशरे का यही हाल होगा जो हो चुका है। आज घर घर परेशानी। वो किसी से इसलिए नमाज का पूछे, जवान खुद नमाज पढ़ता होगा तो अगले से पूछेगा ना, भाई मैं तो नमाज पढ़ता हूं, मेरे घर वाली भी नमाज पढ़ेगी कि नहीं? और फिर परेशान होते हैं, घर में सुकून नहीं है, सारा दिन ड्रामे चले, फिल्में देखे जी, नमाज घर में पढ़ी ना जाए, कुरान पढ़ा ना जाए, तकाजा करते हो घर में बाहर आ जाए। फिर घर में बाहर नहीं आएगी, फतूर आएगा, शैतान आएगा। और अगर गौर और फिक्र किया जाए, अल्लामा ने कहा था, गर दरसे कुरान हमने न भुलाया होता, जमाने ने ये जमाना हमें न दिखाया होता। और कौन नहीं जानता? जानता हर कोई है, मानता कोई कोई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत से 4 वजह से निकाह, उसका माल देख के, उसका खानदान देख के, और उसकी चेहरे की या उसके कद्दो कामत की कैफियत को देख के निकाह किया जाता है, या उसके दीन को देख के निकाह किया जाता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और अगर तू हो ना मेरे गुलाम, मेरा कलमा पढ़ने वाले, तुझसे हो सके तो तू क्या करना, फज़फुर बेज़ात दीन, तुझसे हो सके तो तू दीन को तरजीह देना। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? तू दीन को तरजीह देना। अगर औरत दीन वाली होगी तो उसके सदके अल्लाह माल भी दे देगा, अल्लाह घर के अंदर सारी बहारें भी दे देगा। फिर औलाद जो होगी ना, फिर औलाद अल्लाह उसकी बरकत से ऐसी तुझे अता फरमाएगा जो उठ उठ के तेरे चेहरे की जियारत करने वाली होगी। ये जुमले सुनने बस गुफ्तगू खत्म हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया बरतने की चीज है। ये दुनिया बरतने की, जैसे कपड़े बरतने के लिए इस्तेमाल के लिए होते हैं, घर इस्तेमाल के लिए होता है, गाड़ी इस्तेमाल के लिए होती है, मुआशरे के अंदर हजारा चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, ये दुनिया सारी इस्तेमाल की चीज है। व खैरु मताए दुनिया अल मरअतु सालिहा, और बेहतरीन बरतने की चीज जो है वो नेक बीवी है। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। फरमाया बेहतरीन और भी चीजें बरतने की बड़ी है। तुम्हारा घर भी तुम्हारे बरतने के लिए इस्तेमाल के लिए है, तुम्हारी गाड़ी भी तुम्हारे बरतने के लिए है, मुआशरे के अंदर और भी चीजें तुम्हारे बरतने के लिए। बेहतरीन जो अगर बरतने की चीज है तो वो क्या है? अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी। इससे बेहतर, जरा गौर करें, अगर बड़ा मकान हुआ, बीवी
अच्छी न हुई, बाखलाक न हुई, खिदमत गुजार न हुई, मोहब्बत वाली न हुई, बड़े मकान को तुम क्या करोगे? गाड़ी बड़ी हुई, बीवी अच्छी न हुई, बड़ी गाड़ी का क्या फायदा? तुम जहान के अंदर फिरते रहो, लेकिन घर आओ तो तुम्हें एक लम्हा सुकून का मुयस्सर ना आए। लाखों नहीं करोड़ों और बहार रुपया तेरे पास है, अगर तुझे अच्छी बीवी नहीं मिली, उस रुपए पैसे का क्या फायदा अगर तुझे घर में सुकून मुयस्सर नहीं आया। अगर तुझे अच्छी खिदमतगार नेक अगर अल्लाह तुझे बीवी अता फरमा दे तो तेरी झोंपड़ी के अंदर भी तुझे सुकून आ जाए, छोटे घर के अंदर भी तेरे अंदर रौनक आ जाए, बरकत आ जाए। जब तुम जमीन की पर मोहब्बत प्यार के साथ रहते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, कायनात का खालिक भी खुश होता है, अल्लाह के मलाइका भी खुश होते हैं, अल्लाह का रसूल भी खुश होता है। तेरी झोंपड़ी की पर, तेरे सादा मकान की पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह की ज़ात अमल की तौफीक अता फरमाए।